हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है गैलियम तथा इंडियम थैलियम की तुलना में कम विद्युत धनात्मक हैं, क्यों? व्याख्या करें। चलिए समझते हैं इस प्रश्न की व्याख्या करें तो मुख्य धारणा में हमें समझना होगा कि गैलियम, इंडियम और थैलियम कहाँ के तत्व हैं। गैलियम, इंडियम तथा थैलियम जो है ये समूह 13 के तत्व हैं। समूह 13 के तत्व है। ठीक है, समूह 13 के तत्व है। तो कौन कौन से समूह 13 के तत्व हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये तत्व होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और आकार भी क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है, आकार बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है और आकार बढ़ता है। ठीक है, आकार भी बढ़ रहा है और धात्विक गुण भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो टीएल का आकार बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है मतलब कि गैलियम तथा इंडियम से बड़ा होता है। से बड़ा होता है। ठीक है, तथा जेड प्रभाव कम लगता है। जेड प्रभाव कम लगता है। जेड प्रभाव किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि नाभिक से जो उसकी बाह्यतम कोश की दूरी होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आकर्षित होता है। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज रहता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस दोनों के बीच में आकर्षण होगा। लेकिन जितना दूर होगा आकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, दूरी बढ़ने से आकर्षण बल क्या होता है? कमता है। दूरी बढ़ने से आकर्षण बल आकर्षण बल घटता है। आकर्षण बल घटता है। तो यहां पर क्या होता है, चूंकि टीएल का आकार बड़ा है तो इसका जेड प्रभाव कम होगा। आकार यानी कि बड़ा है, इसके वजह से उसका दूरी अधिक होगा और दूरी अधिक होगा तो आकर्षण बल क्या होगा? कम लगेगा। जबकि जी ए तथा आई एन का आकार छोटा होता है। का आकार छोटा होता है और उच्च जेड प्रभाव लगता है। अतः यह अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।